हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 70 और 80 के दशक के एक बेहतरीन एक्टर्स जिसने अपनी सुंदरता, एक्टिंग के जलवे और सिंगिंग के साथ फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 80 के दशक की सबसे चर्चित एक्टर्स पद्मिनी कोल्हापुरी की। इनका जन्म 1 नवंबर 1965 को मुंबई के मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडारीनाथ कोल्हापुरी थे, जो एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत और वीणा वादक थे। इनकी माता का नाम निरुपमा कोल्हापुरी था। पद्मिनी कोल्हापुरी लता मंगेशकर की रिश्तेदार थी। पिता भी संगीतकार थे, तो इनकी बचपन से ही संगीत में रुचि हो गई और इन्होंने सिंगर बनने का सपना देखा और सिंगिंग क्लास भी शुरू कर दी। सबसे पहले इन्होंने 1973 में एक फिल्म आई थी, यादों की बारात। उसमें अपनी बहन शिवांगी के साथ एक गाना गाया था। उस समय ये केवल 7 साल की थी। इसके बाद इन्होंने बप्पी लहरी के साथ एक म्यूजिक एल्बम भी बनाई थी, जिसका नाम था म्यूजिक लवर्स। अब आपको बताते हैं पद्मिनी और लता का आपस में क्या रिश्ता था। पद्मिनी कोल्हापुरी की दादी पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सौतेली बहन थी। इसी नाते से वह लता और आशा की भतीजी भी लगती थी। पद्मिनी कोल्हापुरी ने सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में जीनत अमान के बचपन का रोल निभाया था। महज 10 साल की उम्र में इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया और सबसे पहली फिल्म 1974 में आई, एक खिलाड़ी और 52 पत्ते। इसमें यह चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आई थी। इसके बाद 1980 में लीड रोल के रूप में एक फिल्म मिली और वो फिल्म का नाम था गहराई। इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहली फिल्म में ही बहुत ज़्यादा न्यूड सीन दिए। उस समय फिल्मों में इस तरह के सीन देना बहुत बड़ी बात थी। दरअसल इस फिल्म के अंदर अमीश पुरी को एक तांत्रिक के रूप में दिखाया गया था, जो एक लड़की के शरीर से आत्मा निकालने का काम करते हैं, और उस लड़की को निवस्त्र दिखाया गया था और वह लड़की थी पद्मिनी कोल्हापुरी। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म आई इंसाफ का तराजू। इस फिल्म में भी उन्होंने जीनत अमान के साथ राज बब्बर के साथ काम किया। इस फिल्म में एक लड़की के रेप के सीन को दिखाया गया था और वो लड़की थी कोल्हापुरी। एक न्यू एक्ट्रेस का इस तरह बोल्ड और न्यूड सीन देना काफ़ी चर्चा का विषय रहा। उस जमाने में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में खलबली मच गई, क्योंकि उस समय ऐसे सीन देना बहुत बड़ी बात थी। अब आपको बताते हैं पद्मिनी कोल्हापुरी की हिट फिल्मों के बारे में। प्यार झुकता नहीं, स्वर्ग से सुंदर, प्यार के काबिल, प्रेम रोग, सौतन, विधाता, वो 7 दिन, मजदूर, आज का दौर, प्यार झुकता नहीं और प्रोफेसर की पड़ोसन। पद्मिनी कोल्हापुरी का शादी का किस्सा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साल 1986 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ऐसा प्यार कहाँ। इस फिल्म के डायरेक्टर थे विजय सदाना और प्रोड्यूसर थे प्रदीप शर्मा। इस फिल्म के सेट पर ही प्रदीप और पद्मिनी की पहली मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। धीरे धीरे प्यार काफ़ी गहरा हो गया और दोनों ने शादी करने की सोची। पद्मिनी प्रदीप से शादी तो करना चाहती थी। पद्मिनी उस समय केवल 21 वर्ष की थी और घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से संबंध रखते थे। इस वजह से पद्मिनी और प्रदीप ने भागकर शादी करने का फैसला किया और भागकर शादी की भी। कहा तो यह भी जाता है कि जब पद्मिनी ने प्रदीप से शादी करने का फैसला लिया तो उनके पास कपड़े और गहने का जुगाड़ भी न हो पाया था। तब पूनम ढिल्लों ने अपने गहने और कपड़े पद्मिनी को दिए थे। इस बात का खुलासा खुद पूनम ढिल्लों ने एक इंटरव्यू में किया था। इसके अलावा पद्मिनी कोल्हापुरी एक और बात को लेकर देश और विदेश में चर्चा का विषय रही। दरअसल एक बार ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स भारत आए। भारत आने के बाद वह मायापुरी नगरी यानी फिल्म इंडस्ट्री को देखने के लिए आए। फिल्मों की शूटिंग कैसे होती है यह सब वो देखना चाहते थे।
जब वह फिल्म के शुरू शूट पर पहुंचे तो उस समय फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग चल रही थी। शशिकला ने उनकी आरती उतारी, पद्मिनी ने उनका स्वागत किया और साथ ही उनके गाल पर एक किस कर दी। यह बात उस समय बहुत बड़ी थी। उस समय सभी अखबार, न्यूज चैनलों पर इसे दिखाया गया। पद्मिनी कोल्हापुरी की इस बात के कारण देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा का विषय बनी और बहुत ज़्यादा फेमस होगी, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी में भी पद्मिनी ने ये काम कैसे कर दिखाया और कैसे एक अजनबी लड़के यानी प्रिंस चार्ल्स को किस कर दिया।